तो जी पुर्तगाल आइमा ने फट्टे चक्के हुए हैं और ऑलमोस्ट सारे लोगों को क्लियर कर दिया और लोगों को टैक्सों का मसला है और पीसीसी का मसला है। तो दोनों चीज़ें गाइड करूंगा क्योंकि पुर्तगाल आइमा ने सारे लोगों को ईमेल सेंड कर दिए हैं। जिन लोगों की ईमेल्स अटकी हुई थी, जिन लोगों को आ नहीं रही थी, उन लोगों को भी ईमेल आना स्टार्ट हो गई हैं। थोड़े से लोग जो रह गए हैं तो उन लोगों को भी उनकी ईमेल 1 से 2 वीक में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे गाइड करता चलूँ टैक्सों के रिलेटेड। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जैसे कि ये भाई का एक कमेंट्स आया हुआ है नागियास भाई द बिलाल। तो बिलाल भाई ने क्या पूछा हुआ है, भाई जिसके 12 टैक्स पूरे नहीं हैं, तो मतलब मार्च 2024 में फाइल लॉक थी, मतलब कि 2024 मार्च में इन्होंने अपनी फाइल लॉक की थी और फिंगर के टाइम कुछ बोलेंगे तो नहीं, कोई मसला तो नहीं होगा। तो जैसे कि प्रोसेस इतना फास्ट है कि 1 साल से पहले ही आप लोगों को आपके बायोमेट्रिक्स की डेट मिल रही है। प्रोसेस तो बहुत ही फास्ट है। तो वाकई समझ में नहीं आता कि यार अगर मैं प्रॉपर काम भी कर रहा हूँ तो फिर भी मेरे 8 महीने के टैक्स बनते हैं। ऑब्वियसली शायद इस बाई की इलीगल इंटरव्यू, इलीगल मतलब कि इनके पास वीज़ा नहीं होगा। और जो ऐसे लोग जिनके पास वीज़ा था ही नहीं तो उनको 12 टैक्स चाहिए होते हैं। और अगर किसी इंसान के पास वीज़ा है, उसने लीगल एंट्री विद वीज़ा के साथ पुर्तगाल में एंट्री की थी, तो उनको 6 से 8 टैक्स चाहिए होते हैं। तो जिन्होंने लीगल एंट्री की थी, वैलिड वीज़े के साथ की थी, तो उनके भी 6 से 8 टैक्स पूरे नहीं है और उनको उनकी बायोमेट्रिक्स की डेट मिल रही है। क्योंकि आइमा वाले आपको ईमेल सेंड कर रहे हैं और पेमेंट्स की भी ईमेल आपको सेंड कर रहे हैं। और जो जो इंसान अपनी पेमेंट्स कर रहे हैं तो उनको 2 4 5 दिन में उनकी बायोमेट्रिक्स की डेट मिल रही है कि तुसी आओ अपने फिंगर दो तो साड़ी जान छड्डो। तो जैसा कि इस बाई का मसला है और ये बाई जब अपनी पेमेंट्स वगैरह कर देंगे और इनको बायोमेट्रिक्स की डेट आएगी और 2 से 3 हफ्तों में इनके जो बायोमेट्रिक्स की डेट है ना, इनको मिल जानी है। तो जब भाई आप जाएंगे या आप जैसे जितने भी लोग हैं जिनके टैक्स कंप्लीट नहीं है, तो आइमा आपको खुद ही फालता दे देगी कि हाँ भाई आपके तो टैक्स कंप्लीट नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी में वो लोगों को इतना ज़्यादा ना तो बता रही हैं कि हाँ भाई आपके टैक्सेस वगैरह कंप्लीट नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं आप अपने फिंगर दें और यहाँ से जाएं तो बाकी चीज़ें हम आपकी वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको फालता वगैरह सेंड करेंगे। तो आपने सिर्फ अपनी डेट मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने अपनी डेट्स मिस कर दी, बायोमेट्रिक्स पे आप ना गए, तो फिर आपको लॉयर करना पड़ता है, फिर आपको अलग ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर आइमा को आपको रीज़न भी प्रोवाइड करनी होती है कि क्यों आप अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट पे नहीं गए थे। तो आजकल अगर आप अपनी बायोमेट्रिक्स की डेट पे नहीं जाते तो आइमा वालों को, पुर्तगाल की इमिग्रेशन को ये लगता है कि तुसी इथे पुर्तगाल च मौजूद नहीं हो। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप जाएं अल्लाह का नाम लेके। और आइमा इसके ऊपर वर्क आउट भी कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि प्रोसेस ही इतना फास्ट है तो लोगों को तो फालते आने ही आने हैं। तो आइमा स्पेशल एक फालता क्लियर करना और लोगों को फालता सबमिट कैसे करवाना है इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है। जल्दी ही आपको गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी, तो आपकी वकीलों से भी जान छूट सकती है। और जब आप जाएं अपने बायोमेट्रिक्स देने, आप खुद भी आइमा से पूछ सकते हैं कि हमारे टैक्स कंप्लीट नहीं है। तो वो आइमा वाली लेडी भी आपको कहेगी कि जब आपके टैक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये एक ईमेल हम आपको दे रहे हैं, आपने इस ईमेल पे हमें इन्फॉर्म करना है। तो ये प्रोसेस होगा। बाकी जिन लोगों का पीसीसी का मसला है और 2 से 3 हफ्ते में अगर आपकी पीसीसी आपको मिल सकती है और जिन लोगों को पेमेंट्स आ गई है तो वो अगले हफ्ते अपनी पेमेंट्स करें, ठीक है। क्योंकि मोस्टली होगा अब ये कि जब आप पेमेंट्स करेंगे 2 4 5 दिन में आपको आपके बायोमेट्रिक्स की डेट मिल सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सा और 5 6 दिन टाइम मिल जाएगा। तो बाकी जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करें और मुझे दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड।